हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल द क्लास टॉकीज पे। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज। फ्रेंड्स, आज हमारा यह जो टॉपिक है इसका पहला वीडियो फर्स्ट वीडियो है। आपसे कोई वैल्यू दे दी जाएगी, मान लीजिए 11 सही 1/9% पे कोई वस्तु खरीदी या बेची जाती है। तो ऐसे वैल्यू पूछ लिए जाते हैं जो आपको इनके वैल्यू को फ्रैक्शन में बदलना आपको आना चाहिए। आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना होता है। आप जो परसेंटेज है इसको आप सिंपल वे में गुणा कर लेंगे तो 9 का 11 में करेंगे तो 99 हो जाएगा, और प्लस ऐसे करेंगे तो सिंपल में अगर आप करेंगे जब फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये 100/9 आ जाएगा। यहाँ परसेंटेज लगा रहेगा। इस परसेंटेज को हटाने के लिए आपको फिर से क्या करना होगा, 100 तो ऊपर ही रह जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा और परसेंटेज नीचे आके 100 बनाता है। इससे एक कट जाएगा, यहाँ पे 1 बच जाएगा और नीचे 9 है तो इसका वैल्यू कितना आएगा, 9। तो आपको इसका जो वैल्यू इतना हमने करके निकाला है, आपको डायरेक्ट याद रखना है कि जो 11 सही 1/9 का वैल्यू कितना होगा, 1/9 होना चाहिए। ऐसे ही हम कोई भी देख लेते हैं, जैसे 14 सही 2/7% कितना होता है। तो आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि यह 1/7 हो जाए। चाहे हम आपसे पूछ दें कि 25%, ये तो आसान है, आप डायरेक्ट बता देंगे कि यह 1/4 होता है। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको कुछ वैल्यू जो है वो याद करनी चाहिए, या कि याद कर लेंगे तो अच्छी बात है, क्योंकि आजकल जो एग्ज़ाम का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ गया है। क्योंकि आपको पता है, जैसे कोई वस्तु है अगर वो कम है और उसका डिमांड ज़्यादा है तो जाहिर सी बात है उसका वैल्यू जो है इंक्रीज कर जाएगा। इसलिए नौकरी कम है और तैयारी करने वाले स्टूडेंट ज़्यादा हैं, तो कंपटीशन तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए हम कुछ आपको परसेंटेज लिखवा रहे हैं जिसे आपको याद रखना ज़रूरी है। जैसे कहीं लिखा है 50%, इसका मतलब यह 1/2 लिखा हुआ है। जैसे कहीं पे अगर लिखा है 33 सही 1/3%, तो इसका वैल्यू आपका 1/3 इतना होता है। आपको यहाँ पे याद रखना है। हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट होता है आपका 25%। 25% की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 1/4। इसके बाद होता है 20%, तो 20% की वैल्यू कितनी होती है, 1/5। यह आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ये जो हम वैल्यू नोट करा रहे हैं यह आप एक किसी कॉपी में नोट कर लीजिए, और इसे आप 2-3 दिन इस पे आप अगर रिवाइज़ करेंगे या फिर 2-3 दिन तक प्रैक्टिस हल करेंगे तो आपको यह कंठस्थ हो जाएगा कि किसका कितना होता है। जैसे 1/6 के लिए क्या होता है, 16 सही 2/3% होता है। ऐसे ही अगर 1/7 का कितना होता है, 14 सही 2/7% होता है। नेक्स्ट है हमारा 1/9। 1/9 में 11 सही 1/9% इतना होता है। और नेक्स्ट है हमारा 10%। 10% कितना होता है, 1/10 होता है। नेक्स्ट हमारा है 11 1/11। 1/11 क्या होना चाहिए, 9 सही 1/11% होना चाहिए। ऐसे हमारा नेक्स्ट है 1/12। 1/12 क्या होना चाहिए, 8 सही 1/3% होना चाहिए। फ्रेंड्स, यदि हमसे पूछ लिया जाए 1/15 क्या होगा, तो 1/15 को अगर आपको डायरेक्ट आ भी नहीं रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पे जब आपका ये पूछे 1/15 कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना है। आपको 100 में जब 15 से भाग देंगे तो आपको स्वयं पता चल जाएगा कितनी बचा रहा है। 15 छक्का 90, कितना बचा आपके पास, 10 बचा, और नीचे ये 15 आ जाएगा। अब ये 5 से कितने पे जाएगा, 2 पे, ये 5 से 3 पे आ जाएगा। तो हमारा लास्ट में कंक्लूजन क्या निकलता है कि 6 सही 2/3 कितना होता है, 1/15 होता है। तो आप ऐसे कन्वर्ट भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हर वैल्यू आपको याद ही होनी चाहिए, परंतु जो जो हम वैल्यू बोल रहे हैं
उसे तो कम से कम आप याद कर ही लीजिए, जिससे कि आपको एग्ज़ाम में फ़ायदा हो। जैसे 37 सही 37 सही 1/2% का वैल्यू कितना होना चाहिए? 3/8 होना चाहिए। फ्रेंड्स, हमारा पहला क्वेश्चन जैसे कह रहा है कि जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का अनुपात इतना इतना है, तो लाभ परसेंट बताइए। तो क्रय मूल्य क्या बोलते हैं? सीपी बोलते हैं, और विक्रय मूल्य को एसपी बोलते हैं। तो इन पे जो रेशियो दिया हुआ है 8:9 का दिया हुआ है। कहने का सेंस है कि कोई चीज़ 8 में खरीदी जाती है, 9 में बेची जाती है, तो कितने का लाभ होगा हमें? 1 का लाभ होगा। 1 का लाभ होगा कितने पे में होगा? 8 पे। तो अब 1/8 को क्या लिखते हैं हम? 12 सही 1/2%। हम इतना ही लिखते हैं ना, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 12 सही 1/2%। उम्मीद है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। जैसे कि नेक्स्ट सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का जो रेशियो है इतना है, तो फिर लाभ कितना होगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे भी सेम आपको वही करना है। सीपी और एसपी का जो आपका रिलेशन दिया हुआ है वह 7:8 का है। तो हमें यहाँ पे कितना लाभ हो रहा है? 1 का लाभ हो रहा है। 1 का लाभ कितने पे हो रहा है? 7 पे हो रहा है। तो इसे हम डायरेक्ट आपको बताए थे कि यह कितना होता है? 14 सही 1/2/3% होता है। तो इसका आंसर क्या निकलेगा? कितना का लाभ हुआ हमें? 14 सही 2/3% का हमें लाभ हुआ है। फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे इसमें भी दिया हुआ है कि जो सीपी और एसपी का रेशियो है वह 8:11 का है। तो यहाँ पे कितने का डिफरेंट होना है? 3 का। तो हम कोई भी अगर लाभ हानि हमें निकालना होता है तो हम सबसे पहले नीचे सीपी रखते हैं और हमें कितने का लाभ या हानि हुआ, यानी कहने का सेंस ये है कि प्रॉफिट या फिर लॉस हमें ऊपर रखने होते हैं, तो हमें पता चल जाए कि उसे कितने का लाभ हुआ है चाहे कितने का हानि हुआ है। तो इससे हम यह निकाल सकते हैं कि 3 का हमें लाभ हुआ है कितने पे? 8 पे। तो 3/8 कितना होता है? यह आप सबको पता है फ्रेंड्स कि 3/8 को हम क्या लिख सकते हैं? 37 सही 1/2%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 37 सही 1/2% होगा। आइए फ्रेंड्स, नेक्स्ट हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपये में बेचकर 16 सही 2/3% लाभ कमाता है। तो फ्रेंड्स, जो हमने शुरू में बोला था कि आप 16 सही 2/3% का वैल्यू कितना होना चाहिए, तो आपको पहले ही पता है कि इसका वैल्यू 1/6 होता है। तो 1/6 को अब क्या कह रहा है? बोल रहा है कि कोई वस्तु बेचकर, यानी कि कोई वस्तु ये नीचे हमेशा सीपी होता है, क्योंकि कोई भी वस्तु का लाभ या जो हानि होता है वो हम सीपी पे ही निकालते हैं। तो नीचे सीपी सदैव सीपी होना चाहिए, और ऊपर क्या बोल रहा है कि बेचकर उसे लाभ हो रहा है। तो यानी कि 6 का कोई वस्तु होगा, उसे 1 रुपये में बेचकर कितने में बेचा होगा? 7 रुपये में बेचा होगा। तो यहाँ पे 7 नहीं बल्कि कितने में बेचा गया? 1470 रुपये में बेचा गया। यानी कितने गुना है? या 210 गुना है। इसलिए जो हमारा सीपी होगा यह भी 210 गुना होना चाहिए। इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? 1260 रुपये में यह वस्तु खरीदी गई होगी, यानी जो इसका क्रय मूल्य होगा वो 1260 रुपये होगा। आइए नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स, जैसे इसमें भी वही दिया हुआ है कि कोई वस्तु है वो 770 रुपये में बेचने पे इतने % की हानि होती है। तो फ्रेंड्स, आपको क्या याद रखना है? आपको पहले परसेंटेज को सॉल्व कर लेना है। तो 12 सही 1/2% का वैल्यू कितना होता है? 1/8 होता है। हमने आपको पहले ही बताया था। तो
इसको हम साइड में लिख लेते हैं। कितना हमने वैल्यू निकाला इसका, 1/8 निकाला। अब इस नीचे सदैव आपका CP होता है या CP है और ऊपर लाभ या हानि होनी चाहिए। तो इसमें क्या बोल रहा है कि इसे हानि होती है, यानी कि उसे 1 रुपये का लॉस होता है। तो कोई चीज़ अगर 8 में खरीदी गई और 1 रुपये का लॉस होगा तो कितने में बेची जाएगी, वह 7 रुपये में बेची जाएगी। जबकि यहाँ पे कह रहा है कि 7 में नहीं, उसे 770 रुपये में बेचा जा रहा है। यानी कितने गुना बेचा जा रहा है, इससे 110 गुना ज़्यादा बेचा जा रहा है। इसलिए जो वस्तु का क्रय मूल्य होगा वह भी 110 गुना होगा, यानी कि 880 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आ रहा होगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आ रहा है तो आप हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे को भी यह वीडियो दूसरे तक भी यह वीडियो पहुंच जाए। आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारा कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1320 रुपये में बेचकर 37 सही 1/2% का लाभ कमाता है। तो उस वस्तु का जो क्रय मूल्य, यानी कि हमसे सीधा सीधा CP पूछ रहा है कि CP क्या होना चाहिए। फ्रेंड्स इसे हम फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 37 सही 1/2 को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो कितना होता है, 3/8 होता है। अब क्या बोल रहा है, उससे क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यानी फ्रेंड्स कि वह कोई 8 की वस्तु होगी, यहाँ से नीचे क्या होता है सदैव CP होना चाहिए। तो ये 8 क्या है, CP है और उसे 3 रुपये लाभ पे बेचेगा, कितने में बेच देगा, 11 में बेच देगा। तो 11 में नहीं है तो कह रहा है कि 1320 रुपये में बेचा गया है, यानी कि इससे 120 गुना ज़्यादा रुपये में बेचा गया। तो इसका जो CP होगा वह भी 120 गुना ज़्यादा होकर कितना हो जाएगा, यानी कि 9600 हो जाएगा। इसका आंसर जो निकलेगा वह 9600 इसका क्रय मूल्य निकलेगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि कोई दुकानदार एक वस्तु को 1050 रुपये में बेचकर उसे 337 सही 1/2% लाभ कमाता है। तो फ्रेंड्स आपको यह फ्रैक्शन देखकर डरना नहीं है कि 337 सही 1/2% क्या होगा। आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा आपको इसे अलग अलग तोड़ देना है। तो इसे आप कैसे तोड़ सकते हैं, इसको आप यहाँ से 300 निकाल लेंगे, 300 परसेंटेज, आप प्लस क्या निकलेगा यहाँ पे 37 सही 1/2%। फ्रेंड्स आप 300% का मतलब कितना में होगा, 3 होगा, और यहाँ से इसका कितना वैल्यू होगा, इसका 3/8 हो जाएगा। तो इसको जब जोड़ेंगे आप 3 सही 3/8 तो कितना निकल के आएगा, 8 तरीके 24, 24 और 3 27/8, 27/8 इसका जो मेन फ्रैक्शन है वह आई है। तो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसे लाभ है, यानी कि कोई जो नीचे हमेशा क्या होता है, CP होता है। तो कोई चीज़ 8 में खरीदी गई है और 27 रुपये लाभ लेकर बेची जाएगी तो कितने में बेच दी जाएगी, यह 35 में बेच दी जाएगी। जबकि क्वेश्चन कह रहा है 35 में नहीं, वो 1050 में बेची गई है तो कितने गुना ज़्यादा है, यहाँ से वह 30 गुना ज़्यादा है। तो जो ये वस्तु खरीदी गई होगी इसका जो CP रहा होगा यह भी 30 गुना होकर कितना हो जाएगा, 8 तरीके 24, यानी कि 240 रुपये यह वस्तु खरीदी गई होगी। 1 मिनट, 30 गुना ज़्यादा होगी, कितने में खरीदी होगी, 240 रुपये में यह वस्तु खरीदी गई होगी। तो इसका आंसर 240 करेक्ट हो जाएगा। आइए फ्रेंड्स नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड, जब यह अलग टाइप है फ्रेंड्स, जब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई वस्तु इतने क्रय मूल्य हैं और वह जैसे 15 वस्तु के क्रय मूल्य 10 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर हो, जब भी ऐसा क्वेश्चन लिखा आ जाएगा तो फ्रेंड्स आपको कुछ भी नहीं करना है, जैसे जैसे क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे आपको कर देना है। क्या बोल रहा है कि 15 वस्तु की क्रय मूल्य क्या लिखते हैं हम, CP लिखते हैं, और 10 रुपये के विक्रय मूल्य यानी कि SP क्या है, बराबर है। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको
सीपी और एसपी को एक साइड कर लेना है, बाकी वैल्यू को एक साइड कर लेना है। तो आप सीपी को यहीं रहने दीजिए, यहाँ से एसपी को उठा लाइए तो एसपी यहाँ हो जाएगा, बाकी ये 10 ऊपर हो जाएगा और बाकी 15 नीचे उठ के आएगा, तो 15 कितना हो जाएगा, यह 10/15 हो जाएगा। अब इससे यह पता चलता है कि जो सीपी का वैल्यू है वो 10 है और एसपी का वैल्यू है वो 15 है। कहने का सेंस ये है कि यहाँ पे जो सीपी और एसपी का जो वैल्यू है 10/15 निकला है। तो यदि हम देखें कोई भी चीज़ 10 में खरीद के 15 में बेची गई है, तो यानी कितने का उसे लाभ हुआ है, 5 का लाभ हुआ है। 5 का लाभ कितने पे हुआ है, सदैव जब हम भी परसेंटेज लाभ या हानि निकालते हैं तो सदैव नीचे सीपी रखी जाती है। तो 5 रुपये का लाभ हुआ है 10 पे, यानी कि इसे हम कटा देंगे तो 1/2 हो जाएगा, और 1/2 कितना होता है, 50% होता है। यानी कि यहाँ से सीधा सीधा जो आंसर निकलेगा वह 50% निकलेगा। यदि आपको नहीं समझ में आया है तो आइए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। सेम इस पे भी कह रहा है कि 10 रुपये का कि कोई वस्तु खरीदी गई है और 10 वस्तु के क्रय मूल्य और 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। यानी आपको क्या करना है, सीपी और एसपी को एक साइड कर लेना है और बाकी वैल्यू को आपको एक साइड कर लेना है। इससे यह पता चलता है कि सीपी के सामने का सीपी का वैल्यू और एसपी के सामने एसपी का वैल्यू। यानी कोई चीज़ 9 में खरीदी गई है और 10 में बेची गई, यानी कि यहाँ पे 1 रुपये का उसे लाभ पे बेचा गया। 1 रुपये का लाभ हुआ है, नीचे क्या सदैव सीपी रखे जाएगा तो 9 हो जाएगा, और इसको हम क्या लिखते हैं, 11 सही 1/9% हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट डिस्कशन कर लेते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स, नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स सेम इसी पैटर्न पे है, लेकिन इसमें थोड़ी सी सावधानी देने की आवश्यकता है, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें हल्का सा जो भाषा लैंग्वेज होती है वह घुमाई गई है। आप देख सकते हैं इसमें क्या लिखा है, कह रहा है कि 9 वस्तु के विक्रय मूल्य यानी एसपी का जो मूल्य है वह 12 वस्तु के सीपी के बराबर है। तो ये अगर यहाँ से आप लाएंगे, पहले तो आप यहाँ पे कटा लीजिए, कितना यहाँ पे जाएगा, 3 से 3 पे जाएगा और ये 3 से 4 पे जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, SP/CP बराबर 4/3 हो जाएगा। तो SP के सामने SP की वैल्यू और CP के सामने CP की वैल्यू हो जाएगी। यानी कोई चीज़ 3 में खरीद के 1 में बेची गई, 4 में बेची गई, यानी कि यहाँ पे 1 रुपये का सीधा सीधा लाभ हो रहा है। अगर हमें लाभ या हानि परसेंटेज निकालना होता है तो हम सबसे पहले नीचे क्या रखते हैं, CP रखते हैं, और जो ऊपर लाभ या हानि आया है उसे लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना निकल गया है, 1/3, और 1/3 को आप जानते हैं कि 33 सही 1/3% होता है। आइए